जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अनुवाद। आप केवल एक बार जीते हैं, जिसे ZNMD के रूप में भी संक्षिप्त किया गया है। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित और एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा निर्मित 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में ऋतिक रोशन, अभय देओल, फरहान अख्तर, कैटरीना कैफ और कल्की कोचलिन हैं। इसे स्पेन, भारत, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम में 45 करोड़ रुपए, 2020 में 79 करोड़ रुपए या $9 और 90 सेंट मिलियन के बराबर के बजट पर फिल्माया गया था। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जावेद अख्तर के गीतों के साथ शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित हैं। फिल्म की कहानी 3 बचपन के दोस्तों अर्जुन, कबीर और इमरान की है, जो 3 सप्ताह की सड़क यात्रा के लिए फिर से मिलते हैं। वे स्पेन जाते हैं और लैला से मिलते हैं, जिसे अर्जुन से प्यार हो जाता है और काम करने की उसकी मजबूरी को दूर करने में उसकी मदद करता है। कबीर और उनकी मंगेतर नताशा महत्वपूर्ण गलतफहमियों का अनुभव करते हैं, जबकि इमरान अपने जैविक पिता, एक कलाकार से मिलना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक मित्र समूह में भाग लेने के लिए एक खतरनाक खेल चुनता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को शुरू में 27 मई 2011 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम में तकनीकी समस्याओं के कारण रिलीज को 24 जून तक और फिर उसी साल 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिल्म को 1800 स्क्रीनों पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था और यह $1.53 बिलियन $19 मिलियन की कमाई करने वाली एक व्यावसायिक सफलता थी और इसके निर्देशन, कहानी, पटकथा, संगीत, हास्य, छायांकन और कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 57वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रोशन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता देओल और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कोचलिन सहित 13 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित प्रमुख 7 पुरस्कार जीते। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फरहान अख्तर। इसके अतिरिक्त 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कबीर दीवान अपने स्कूल के दोस्तों इमरान कुरैशी, एक विज्ञापन कॉपीराइटर के साथ स्पेन में 3 सप्ताह की रोड ट्रिप बैचलर पार्टी की योजना बना रहे हैं, और अर्जुन सलूजा, लंदन स्थित एक वित्तीय दलाल। कबीर कहते हैं कि तीनों दोस्तों के बीच लंबे समय से समझौता है और सड़क यात्रा के दौरान उनमें से प्रत्येक एक आश्चर्यजनक साहसिक खेल चुनेंगे जिसमें उन सभी को एक साथ भाग लेना है। अर्जुन शुरू में यात्रा करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि वह काम छोड़ना नहीं चाहता था। इमरान चुपके से अपने अलग हो चुके जैविक पिता सलमान हबीब को खोजने की योजना बनाता है, जो एक कलाकार है और स्पेन में रहता है। तीनों पुरुष अलग अलग स्पेन जाते हैं और बार्सिलोना में मिलते हैं। उन्होंने कोस्टा ब्रावा, सेविले और पैम्प्लोना जाने की योजना बनाई। कोस्टा ब्रावा के रास्ते में इमरान और कबीर नाराज हो जाते हैं जब अर्जुन यात्रा पर काम करना जारी रखता है। जब अर्जुन गाड़ी चला रहा होता है, इमरान लापरवाही से अर्जुन के मोबाइल फोन को उनकी कार से बाहर फेंक देता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होता है। अर्जुन गुस्से में इमरान पर अर्जुन की तत्कालीन प्रेमिका सोनाली के साथ 4 साल पहले शामिल होने के लिए अप्राप्य होने का आरोप लगाता है। कबीर बहस बंद कर देते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर वे एक एंग्लो इंडियन महिला लैला से मिलते हैं, जिससे अर्जुन तुरंत आकर्षित हो जाता है। इमरान उसके साथ फ्लर्ट करता है और अर्जुन को ईर्ष्या करता है। कबीर ने घोषणा की कि उन्होंने पानी के नीचे गोताखोरी को अपने पहले खेल के रूप में चुना है और वे बाद में पाते हैं कि लैला उनकी डाइविंग प्रशिक्षक है। अर्जुन, जो तैर सकता है और एक्वाफोबिक है, अपने डर पर काबू पाने के लिए लैला से सहायता प्राप्त करता है और खेल को सफलतापूर्वक पूरा करता है। जीवन का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करता है। लैला का सुझाव है कि वे अर्जुन की नियोजित गतिविधि में हस्तक्षेप करते हुए ब्यूनोल में उसके साथ ला टोमाटिना उत्सव में भाग लें। अर्जुन स्वीकार करता है और वे उत्सव के लिए जाते हैं। इस बीच नताशा अरोड़ा, कबीर की मंगेतर, को शक हो जाता है कि कबीर लैला के साथ शामिल है। जब वह उसे कबीर के साथ वीडियो कॉल पर देखती है, वह समझाने की कोशिश करता है कि लैला को लड़कों के विला में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन नताशा उसे नहीं मानती। कबीर की बेचैनी के लिए नताशा ने बैचलर पार्टी ट्रिप को क्रैश कर दिया। इमरान लैला की दोस्त नूरिया और अर्जुन लैला के साथ समय बिताते हैं। पुरुषों के सेविले के लिए रवाना होने के बाद अर्जुन और लैला दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें प्यार हो गया है और विभाजन पर पछतावा न करने के लिए लैला बाइक पर उनका पीछा करती है। अलविदा कहने से पहले अर्जुन को जोश से चूमती है। अर्जुन अपने आप में काफी शांत है और नताशा कबीर के बारे में अपने संदेह से मुक्त हो गई है। सेविले के रास्ते में कबीर नताशा को हवाई अड्डे पर छोड़ देता है, जबकि अर्जुन और इमरान नताशा के आसपास कबीर के व्यवहार में बदलाव पर चर्चा करते हैं।
फिर तीनों स्काई डाइविंग करने के लिए सेविले जाते हैं, जो अर्जुन की पसंद का खेल है। कार्य के दौरान इमरान अपने एक्रोफोबिया का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है और भाग लेने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी ऐसा करता है। स्काई डाइविंग के बाद तीनों आदमी एक बार में जाते हैं और शराब पीते हैं। एक शरारत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब तक हिरासत में रखा जाता है जब तक कि इमरान अपने दोस्तों को यह नहीं बता देता कि सलमान हबीब उनके पिता हैं। इमरान सलमान को बुलाता है, जो उन्हें बाहर निकालता है और अपने घर ले जाता है। इमरान से बातचीत के दौरान सलमान ने खुलासा किया कि वह कभी भी शादीशुदा जिंदगी या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं चाहते थे, लेकिन इमरान की मां रहीला ने ऐसा किया। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, इमरान नोटिस करते हैं कि सलमान को अभी भी अपनी मां को छोड़ने का अफसोस नहीं है। अगले दिन इमरान ने अपनी प्रेमिका के साथ इमरान के शामिल होने के बाद अर्जुन को कितना दुख हुआ, यह महसूस करने के बाद अर्जुन से माफ़ी मांगी और अर्जुन ने उसकी माफ़ी की वास्तविकता की सराहना करते हुए उसे माफ़ कर दिया। पैम्प्लोना में बैलों के दौड़ने के बारे में 3 लोगों को पता चलता है, जो इमरान की पसंद है। कबीर और अर्जुन को चकित करता है। इमरान लैला से संपर्क करता है, जो उनसे जुड़ जाती है। जब अपने दोस्तों द्वारा सामना किया जाता है तो कबीर दूसरों को बताता है कि उसने गलती से नताशा को प्रस्ताव दिया था। उसने अपनी मां के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक अंगूठी खरीदी थी और नताशा को दिखाते समय उसने गलती से सगाई की अंगूठी समझ ली थी। अर्जुन को पता चलता है कि कबीर के लिए यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। उसके 2 सबसे अच्छे दोस्तों के अलावा कोई भी उसे अपनी शादी रद्द करने के लिए नहीं कहेगा। बुल रन की सुबह इमरान सुझाव देते हैं कि अगर वे इस घटना से बचे तो वे एक और समझौता करेंगे। इमरान ने अपनी डायरी में लिखी कविता को प्रकाशित करने की कसम खाई। अर्जुन ने लैला के साथ मोरक्को जाने और पूरी तरह से जीने की कसम खाई और कबीर नताशा को बताने का वादा करता है कि वह अभी उससे शादी नहीं करना चाहता। तीनों दोस्तों ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। इमरान, कबीर, नूरिया और नताशा बाद में अर्जुन और लैला की शादी में शामिल होते हैं। नताशा और कबीर अब साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं और नताशा उसे अपने नए साथी से मिलवाती है। इमरान की कविताएं प्रकाशित होने का पता चला है।